हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मैथ्स आउट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कट रहा है, हमको देखते ही पता चल जाना चाहिए। उसी को कहते हैं क्या, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम, एक से तो कोई भी हर संख्या कट जाता है। तो यहाँ लिखे हैं दो से। दो से कैसे है तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 15, 32 है, तो लास्ट में क्या है, 2 है। तो इसमें से है ना, पांचों में से कोई भी अगर लास्ट में रहेगा तो 2 से पूरी तरह कट जाएगी। चलिए 3 से आगे बढ़ते हैं। 3 से क्या है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगा। अंकों का योग यहाँ पर क्या है, 12, तो 12 को जोड़ेंगे 12 में कितने अंक है, 2 अंक है, तो 1 + 2 = 3, यानी कि 3 से कट जाता है, इसलिए 12 भी 3 से कट जाएगा। चलिए बड़ा वाला देख लेते हैं। 3 + 5 + 1 + 0 = 5, 4, 9 आया। 9 आया जो 3 से कटता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। आगे बढ़िए 4 से। 4 से हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी? तो जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए 100, तो 100 में क्या है, लास्ट में 2 का 0 है, ये 100 से कट जाएगा। भाग लगा कर देख लीजिएगा। लास्ट में 16 है जो 4 से कटता है, ये भी 4 से पूरी तरह पूरा संख्या कट जाएगा। 28 है, 28 कट जाता है तो पूरा संख्या कट जाएगा। लास्ट में 2 को शून्य है, कट जाएगा। लास्ट में 64 है जो 4 से कटता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। 0, 2 0 और ना तो फिर लास्ट में 2 अंक 4 से विभाज्य, इतना ध्यान रखिएगा। 5 से कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए लास्ट में क्या है, 0 है तो 5 से कट जाएगा। लास्ट में 5 है, कट जाएगा। 5 से कट जाएगा, यहाँ 0 है, कट जाएगा। तो इस तरीका का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो हम देखते ही पहचान लेंगे कौन संख्या कितना से कटता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं छठा पर। छठा में है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या 6 से कटेगा। तो देखिए जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटता हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे 12 देखिए, 12 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 6 से भी कट जाएगा। बड़ा वाला अंक लीजिए, यहाँ पर कितना है, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा ही। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 6 15, जो 3 से भी कटता है। तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, जिसका मतलब कि 6 से भी कटेगा। आगे बढ़ते हैं 8 से। 7 से ना होता है, 7 से होता है क्या कि कोई भी संख्या अगर 6 बार पुनरावृत्ति के रूप में रहता है तो वह संख्या 7 से कट जाता है। तो चलिए 7 के ना लिखवाए हैं, 8 के। जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 3 शून्य है, ये जो संख्या है 3 अंक 8 से विभाज्य है। यहाँ भी 8 से 3 अंक लास्ट वाला विभाज्य, इसमें लास्ट में 3 को शून्य है तो यह संख्या 8 से कट जाएगी। अब है 9 से। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। फर्क इतना है कि 3 वाला 3 से कटता है और 9 वाला 9 से कटता है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटता हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे 27, इसको जोड़िए तो जोड़ना पर 9 आएगा, तो 9 9 से कटता है तो 27 भी 9 से कट जाएगा। इसको जोड़िए 540 को, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 9 से कटता है तो 540 भी 9 से कट जाएगा। इसको जोड़ने पर 27 आता है जो 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। और जो संख्या, तो ये संख्या जोड़ने पर 27 आया तो ये संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। और जो संख्या 9 से कटता है वो नीचे 3 से अवश्य कटे, लेकिन जो संख्या 3 से कटता है वह संख्या 9 से नहीं कटेगा। आगे देखिए 10 से। जिस संख्या के अंत में शून्य हो वह संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। चाहे 1 शून्य रहे, चाहे 2 शून्य रहे, चाहे 5 शून्य रहे, कितना भी शून्य रहे, लास्ट में शून्य होना चाहिए, वह संख्या 10 से
पूरी तरह कट जाएगी। एक और रूल है 11 से, उसको भी लिख लीजिए। बंद करिए यहाँ बंद करिए। 11 से क्या है कि दी गई संख्या में यदि दी गई संख्या में सम स्थान का योग एवं विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिए आसान वाला, एक 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 ले लीजिए 4 गो। तो यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या का मतलब है कि सम स्थान और विषम, सम संख्या और विषम संख्या नहीं है, सम स्थान और विषम स्थान का योग। तो एक में से किसी को भी सम और किसी को भी विषम मान सकते हैं। मान लेते हैं किसको हम सम माने, पहला वाला क्या है सम है, तो दूसरा विषम होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा। तो इस तरीका से सम वाला को जोड़िए, सम वाला ये है और ये है, और विषम वाला ये दोनों है। तो सम को जोड़ने पर 2 और विषम को जोड़ने पर भी 2 आया, दोनों का अंतर करेंगे तो 0। तो ये संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। और भी संख्या देखिए, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। ये संख्या कोई दे देगा, पूछेगा कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो इसको हम सम मानते हैं, इसको विषम मानते हैं। ये सम है, ये विषम है। तो पहले सम वाला को जोड़िए, तो 9 5 14, और विषम वाला को जोड़िए तो 7 में 14 15, इसको अंतर करेंगे तो आ गया 1। तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। यानी कि रूल समझिए कि कितना भी बड़ा संख्या दे देगा उसको हम सम और विषम के रूप में तोड़ लेंगे। कोई भी संख्या दे दे 7 8 9 6 5 4 3 2 1, कुछ भी कितना बड़ा संख्या दे दे, इसमें सबको हम सम और विषम में तोड़ देंगे। अल्टरनेट रूप से पहला को अगर सम माने या विषम माने तो पहला को विषम माने तो दूसरा सम हो जाएगा, फिर विषम होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा, फिर सम होगा। तो इस तरीके से हम सम विषम तोड़ लिए और सम को एक साथ जोड़ेंगे। पहले विषम वाला को जोड़िए, ये है और ये है, ये विषम है, इसको जोड़ने पर कितना आता है 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, यानी 24 आया। सम वाला को जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, और 18 2 20, इसको 20 अंतर करिए आ जाएगा 4, जो कि है क्या है ना तो 0 आया और ना ही 11 का गुणज आया, इसलिए संख्या 11 से नहीं कटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।